अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मेडिकल कैडेट का प्रोग्राम अनाउंस किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को पाकिस्तान आर्मी के खर्च पर मुफ्त में MBBS या BDS का प्रोग्राम करवाया जाता है। दौरान तालीम इन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाता है और डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये पाकिस्तान आर्मी को कैप्टन डॉक्टर के तौर पर ज्वाइन करते हैं। मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम की मुकम्मल तफसील आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई थी। मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और अनफॉर्चुनेटली मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम में फीमेल कैंडिडेट्स को अप्लाई करने की परमिशन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी एक ज़बरदस्त प्रोग्राम हर साल अनाउंस किया जाता है, जिसे आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विस कहा जाता है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विस 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विस यानी AFNS के थ्रू सिलेक्ट होने वाली कैंडिडेट्स को फ्री में नर्सिंग का प्रोग्राम करवाया जाता है। दौरान तालीम ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से स्टाइपेंड भी वसूल करती हैं और डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये पाकिस्तान आर्मी को लेफ्टिनेंट नर्स के तौर पर ज्वाइन करती हैं। ऐसी फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने FSC प्री मेडिकल कंप्लीट कर लिया है या वो सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दे रही हैं तो वो इस प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। प्री मेडिकल की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफर होने वाला ये सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की मुकम्मल तफसील आपको बताएं तो सबसे पहले आप joinpakarmy.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँ और यहाँ होम पेज पर ही आपको आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। AFNS के प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की जा चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 13 अगस्त है और यहाँ कोर्स की मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड की गई है। पाकिस्तान आर्मी की आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और आखिरी तारीख 13 अगस्त है। और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अभी तक प्रीलिमिनरी एंट्री टेस्ट की डेट्स अनाउंस नहीं की गई हैं, जबकि कैंडिडेट्स को पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने का कहा गया है। और जो कैंडिडेट्स भी अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगी तो उनकी एग्जाम स्लिप या रोल नंबर स्लिप के ऊपर टेस्ट की एग्जैक्ट डेट मेंशन की गई होगी। आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज के प्रोग्राम में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। और BSc नर्सिंग के केस में कैंडिडेट्स का मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, विडो, सेपरेटेड या डाइवोर्सी विदाउट इनकम्बरेंस होना चाहिए। और ट्रेन नर्सेज के लिए मैरिड और अनमैरिड फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मिनिमम हाइट 5 फीट या 152.4 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक हो। पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस के किसी भी डिस्ट्रिक्ट की डोमिसाइल होल्डर्स फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की डोमिसाइल होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट की डुअल नेशनैलिटी हो तो सिलेक्शन के बाद उसे पाकिस्तानी के अलावा दूसरी नेशनैलिटी सरेंडर करनी होगी। इसके बाद आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज की एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो AFNS BSc नर्सिंग फीमेल के लिए कैंडिडेट्स ने मैट्रिक साइंस के साथ कम से कम 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हो और FSc प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स हासिल किए हों और कैंडिडेट्स की उम्र 31 दिसंबर 2021 के मुताबिक 17 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। 17 साल से कम उम्र और 25 साल से ज़्यादा उम्र वाली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकती हैं। इसके बाद ट्रेन नर्सेज एज लेफ्टिनेंट फीमेल के लिए सिर्फ बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की डोमिसाइल होल्डर्स ही अप्लाई कर सकती हैं, जिसके लिए कैंडिडेट ने BSc जेनेरिक नर्सिंग का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ट्रेन नर्स एज लेफ्टिनेंट फीमेल के लिए उम्र की हद 30 नवंबर 2021 के मुताबिक 18 साल से 28 साल तक होनी चाहिए। BSc नर्सिंग के प्रोग्राम के लिए ऐसी कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं जो इस साल FSC पार्ट 2 के एग्जाम्स में अपीयर हो रही हैं और उनके फर्स्ट ईयर में कम से कम 50% मार्क्स हों तो वो अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल से साइन करदा होप सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई कर सकती हैं। ऐसी कैंडिडेट्स को FSC पार्ट 2 का रिजल्ट अनाउंस होने के फौरन बाद अपना FSC का रिजल्ट सबमिट करना होगा। इसके अलावा BSc नर्सिंग के प्रोग्राम में ऐसे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है और वो इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स में अपीयर हो रही हैं तो वो भी होप सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद ट्रेंड नर्स के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट के पास बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या गिलगित बल्तिस्तान का डोमिसाइल हो। इसके अलावा दूसरे प्रोविंस के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ने BSc जेनेरिक कोल नर्सिंग का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो और कैंडिडेट की पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है और ऐसे कैंडिडेट्स को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट से पोस्ट बेसिक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जैसे कि ICU, OT, CCU वगैरह किया हो। और इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस में शामिल हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जो जनरल हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड से 2 बार रिजेक्ट हुए हों, अपील मेडिकल बोर्ड की तरफ से मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हुए हों, आर्म्ड फोर्सेज ट्रेनिंग अकेडमीज या इंस्टीट्यूशन से डिसिप्लिन, कैरेक्टर्स, मेडिकल इनएफिशिएंसी, वीक
वीक प्रोफाइल या डिक्लेयर्ड अनसूटेबल की बेसिस पर विड्रॉ, रिजाइन या डिस्चार्ज हुए हों, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस या रिमूव हुए हों। बीएससी नर्सिंग के केस में ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते जो ऑलरेडी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, और कोर्ट ऑफ लॉ से कन्विक्ट होने वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते। और ट्रेन नर्सेज के लिए पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर के डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज के प्रोग्राम के लिए अप्लाई दो तरीके से किया जा सकता है। पहला यह कि कैंडिडेट्स इंटरनेट के थ्रू पाकिस्तान आर्मी की इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज के थ्रू अप्लाई करें। joinpakarmy.gov.pk की वेबसाइट के होम पेज पर इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तमाम एप्लीकेंट्स को इनिशियल टेस्ट की डेट और टाइम से मुतालिक ईमेल के जरिए आगाह कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप के साथ अपने प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए बताई गई डेट और टाइम के मुताबिक रिपोर्ट करना होगा। और जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उन्हें टेस्ट के रोज अपने तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी साथ लाने होंगे, और इसके साथ ही प्रोस्पेक्टस की फी 100 रुपया भी लानी होगी। चूंकि इनिशियल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसलिए कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की तफसील आगे चलकर बताई गई है। रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल 12 जुलाई से 13 अगस्त तक है, जबकि इनिशियल टेस्ट की डेट बाद में अनाउंस की जाएगी। तमाम रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को प्रीलिमिनरी टेस्ट की डेट और टाइम से मुतालिक रोल नंबर स्लिप्स के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। प्रीलिमिनरी टेस्ट में कैंडिडेट्स का रिटन, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। प्रीलिमिनरी टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में इनिशियल मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, और इनिशियल रिटन टेस्ट में कैंडिडेट्स का MCQs बेस्ड टेस्ट लिया जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल पूछे जाते हैं। इस एंट्री टेस्ट का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है, और कैंडिडेट्स अपनी FSC प्री मेडिकल के सब्जेक्ट्स की बेसिस पर ही तैयारी कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट्स जो MD कैट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो इसी तैयारी की बुनियाद पर ये वाला एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद जो कैंडिडेट्स इनिशियल मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो उनका जनरल हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से इंटरव्यू लिया जाएगा। ये इंटरव्यूज लाहौर, कराची और रावलपिंडी में होंगे, जिसके लिए सेपरेट कॉल अप लेटर सेंड किए जाएंगे। और कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए जनरल हेडक्वार्टर की तरफ से फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। और यहाँ उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मेंशन की गई है जो कैंडिडेट्स ने इनिशियल टेस्ट के रोज अपने साथ लेकर जाने हैं। और ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते और किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के लिए ये तमाम डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने होंगे। इनमें शामिल हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्ड मार्कशीट्स, और इसके साथ 2 अदद अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी ले जानी होंगी। और जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या डिपार्टमेंट्स में जॉब कर रहे हैं तो उन्हें कंसर्न एस्टैब्लिशमेंट से NOC भी लेना होगा। इसके अलावा डोमिसाइल की अटेस्टेड फोटोकॉपी, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की फोटोकॉपीज, इसके अलावा फ्रंट और बैक से अटेस्टेड 3 अदद कलर फोटोग्राफ्स, और डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी के फेवर में 100 रुपए का क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर। और जो कैंडिडेट्स ये तमाम प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद फाइनली सिलेक्ट होंगी तो उन्हें आर्म्ड फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी, CMH लाहौर, CMH खारियां, CMH मुल्तान, CMH कोयटा और PNS शिफा कराची में 4 साला नर्सिंग का प्रोग्राम कंप्लीट करवाया जाएगा। ये 4 ईयर BSc नर्सिंग का प्रोग्राम बिल्कुल फ्री होगा और दौरान तालीम कैंडिडेट्स को 1 रुपया भी फी पे नहीं करनी होगी। और ट्रेन नर्सेज के केस में कैंडिडेट्स को आर्म्ड फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी और CMH खारियां में 6 हफ्तों की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और ट्रेनिंग की सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद कैंडिडेट्स को लेफ्टिनेंट का रैंक ग्रांट किया जाएगा। इसके अलावा फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ एक बॉन्ड भी साइन किया जाता है कि ये पाकिस्तान आर्मी को कम से कम 10 साल के लिए सर्व करेंगी, और कोई भी कैंडिडेट 10 साल से पहले पाकिस्तान आर्मी की सर्विस को नहीं छोड़ सकता। और अगर कैंडिडेट चाहें तो 10 साल के बाद भी अपनी सर्विस को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इस तरह ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने FSC प्री मेडिकल कंप्लीट कर लिया है या वो सेकंड ईयर में हैं या जिन्होंने BSc नर्सिंग का प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है तो वो पाकिस्तान आर्मी में आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इन कैंडिडेट्स का रिटन, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसके बाद मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यूज होंगे। अगर इन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो जाती है तो ये पाकिस्तान आर्मी के खर्च पर मुफ्त में तालीम हासिल करते हैं, दौरान तालीम स्टाइपेंड हासिल करते हैं, और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ये पाकिस्तान आर्मी को लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन करते हैं, जिसके बाद इनके साथ बॉन्ड साइन किया जाता है कि ये कम से कम 10 साल तक पाकिस्तान आर्मी को सर्व करेंगे। और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफर होने वाले आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज के प्रोग्राम से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पाकिस्तान के तमाम आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर्स के कॉन्टैक्ट्स की डिटेल इस पेज पर दी गई है। यहाँ पाकिस्तान के तमाम आर्मी सिलेक्शन सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स और एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड की गई है।